अब देखो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से परेशान पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन आया, लेकिन गरीबी से परेशान हुए लोगों का उपाय क्या है? दीदी बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ऐसे ही वेव म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आया है जो आपको ये दिखाता है कि अगर आपके परिवार में पैसा नहीं है तो आप बड़े होने के बावजूद भी घर में नौकरों की तरह आपकी हालत हो सकती है। ओकर आदमी कमावेला ना। और कैसे लोगों का कहना है कि एक समुदाय को 3000 या 5000 सालों तक पानी नहीं पीने दिया गया, वैसे ही कैसे इस मूवी के ट्रेलर में अनारा गुप्ता के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, और कैसे घर में वो बड़ी बहू हैं लेकिन फिर भी अपनी देवरानी से किस तरीके से वो तरी जल्दी जल्दी हाथ चलावा, झाड़ू पोछा बर्तन भी करे के बा, ह्यूमिलेट हो रही हैं, और किस तरीके से उनकी देवरानी उनको ट्रीट कर रही है, और कैसे बात बात पे उनको जलील करके नौकरों से भी बदतर व्यवहार कर रही हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब मूवी का टाइटल है हमार देवरानी घर के महारानी, और मैं ये तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं कि ये जो देवरानी है, जो घर की महारानी जिसको टाइटल में नाम दिया गया है, ये ज्योति मिश्रा को देखकर तो बिल्कुल नहीं दिया गया है, ये दिया गया है रक्षा गुप्ता को देख के, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इस मूवी से भी यही सिखाती है कि आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो आपका व्यवहार, वो आपका दिल होता है कि आप बड़े छोटो इन लोगों के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, आप इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये चीज पैसे से नहीं आती है, ये आपके संस्कार से आता है। बात तो सही है। और इस मूवी के ट्रेलर का टाइटल हमार देवरानी घर के महारानी, ये बिल्कुल ज्योति मिश्रा के व्यवहार पे तो नहीं रखा गया है, ये रखा गया है रक्षा गुप्ता के व्यवहार पे। तो इस वीडियो में इस मूवी के ट्रेलर की डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 98.9% लोग वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर तुम भी 98.9% वालों में से हो तो थोड़ा रहम किया करो यार, सब्सक्राइब कर लो। अब देखो, एक घर है जिसमें 3 भाई हैं, और 3 भाई में 2 भाई की शादी हो चुकी है, और उस घर का नियम है कि जो ज्यादा पैसे कमाएगा वो आराम करेगा, और जो पैसा नहीं कमाएगा उसकी बीवियां उस घर में नौकर की तरह काम करेंगी। जेकर पति कमाई हुए मलकिन रही। अब इस मूवी के ट्रेलर में शिवम तिवारी घर के बड़े बेटे जिनकी वाइफ है अनारा गुप्ता। अब कैसे शिवम तिवारी कोई नौकरी चाकरी नहीं करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमाते हैं। वहीं प्रेम कुमार सिंह जो अच्छी खासी नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जिनकी वाइफ है ज्योति मिश्रा। और कैसे इस मूवी में अपने पति के कमाई का दबदबा बाहर न जमा के वो घर पे अपनी ही जेठानी पे जमा रही हैं, और अपनी जेठानी को घर में नौकरों की तरह ट्रीट कर रही हैं, ये चीज देखने को मिलेगा। वहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि अनारा गुप्ता कैसे एक भोली भाली शरीफ दिल की अच्छी जो इन सारे जुल्मों को हंसते हंसते सह रही हैं, बड़ी होने के बावजूद भी अपनी छोटी देवरानी का साया साड़ी कपड़ा लत्ता हर चीज से लेके नौकरों की तरह फ्री में काम कर रही हैं, और अपनी देवरानी के तीखे जहरीली धारदार जुबान कैसे उसके दिल पे घाव कर रही है, लेकिन फिर भी अनारा गुप्ता वो जहर का घूंट पिए जा रही हैं और अपनी किस्मत को कोसे जा रही हैं। दीदी बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वहीं ज्योति मिश्रा भले ही शक्ल से कितने भी हरामी लगती हो, लेकिन वो इतनी हरामी नहीं है। वैसे ज्योति मिश्रा की एक्टिंग स्किल मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो किसी मूवी में भोलेपन का रोल करे, उसमें भाई अवार्ड लेने वाली एक्टिंग करती हैं, और चाहे वो हरामी पने में एक्टिंग करे, भाई जबरदस्त मजेदार लगता है। और ज्योति मिश्रा की एक्टिंग सच में बवाल रहती है, और इस मूवी के ट्रेलर में भी उनकी एक्टिंग जबरदस्त लग रही है। और मैं तो बहुत सारी फिल्मों से उनको देखते आ रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में मैंने देखी है जिसमें वो काफी भोली भाली सज्जन रहती हैं, और बहुत फिल्मों में इतनी हरामी रहती है कि उनको देख के नफरत होने लगती है। और ऐसे ही इस ट्रेलर में भी उनका काम काबिले तारीफ है। वही बात करें इस मूवी में, इन जुल्मों सितम से अनारा गुप्ता का छुटकारा तब होता है जब इस परिवार में लाडो मदेशिया रक्षा गुप्ता से शादी करके उसको अपने परिवार में लेके आते हैं, और तब कैसी छोटी देवरानी ये देखती है कि कैसे बड़े होने के बावजूद भी वो घर में नौकरों की तरह काम कर रही हैं,
और एक छोटी होने के बावजूद भी कैसे उसके ऊपर हुक्म चला रही हैं, और कैसे इन सभी चीजों को अपनी जेठानी को सपोर्ट करती हैं, और कैसे घर के नियम में बदलाव लाती हैं कि अगर घर का नियम है कि जो पैसे कमाएगा वो काम नहीं करेगा और जो नहीं कमाएगा वो काम करेगा, तो उस नियम को कैसे चेंज करती है और कैसे अपने जेठ का बिजनेस चालू करके देती हैं, और किस तरीके से अनारा गुप्ता को इन दुखों से छुटकारा दिलवाती हैं, और कैसे उनको मालकिन बना के ज्योति मिश्रा को उस घर की नौकरानी बना देती हैं, इसी चीज की कहानी है। वहीं ज्योति मिश्रा इन सभी चीजों से परेशान हो जाती है और कैसे इस परेशानी से छुटकारे के लिए कैसे खड्डा खोदती हैं और उस खड्डे में खुद फिसल के गिर जाती हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती हैं, और उसके बाद उनको रियलाइजेशन होता है कि अरे मैं तो बहुत बुरी थी, हरामी थी। अब ये तो रही बात मूवी की, मूवी में लोगों को रियलाइजेशन हो जाता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मेरे भाई मेरी जिंदगी में ऐसे कितने सारे लोग हैं, आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपकी बुच्च लगा के रखी होगी, लेकिन फिर भी आज तक उनको रियलाइजेशन नहीं होगा कि सच में वो गलत है भी या नहीं है। तो ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या है? क्या आपके लाइफ में आपकी बुच्च लगाने वाला आदमी सुधर गया? क्या उसको महसूस हो गया, रियलाइज हो गया कि वो बहुत हरामी है और उसने आपके साथ बहुत सारे जुल्म किए हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप रिलेट करते हैं तो, और अगर आप रिलेट नहीं करते, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है और अभी तक आपके ऊपर जुल्म होते जा रहा है, तो वीडियो को शेयर करो अपने किसी दोस्त के साथ जिसकी हालत आपके जैसी ही हो। बाकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी और रिव्यू वीडियो के साथ, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।